नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास चर्चा में। उत्सव पर सियासत आज की खास चर्चा है। दरअसल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मनाने जा रहा है। इस अवसर पर आयोजित होने जा रहे राज्योत्सव में पीएम मोदी शामिल होने वाले हैं। इसी दौरान छत्तीसगढ़ को कई सौगातें मिलने की भी उम्मीद है। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां एक और बीजेपी राज्योत्सव की तैयारियों को ऐतिहासिक बता रही है, वहीं कांग्रेस इसके नाम पर होने जा रहे करोड़ों के खर्च पर सवाल उठा रही है। हम उत्सव पर हो रही इसी सियासत पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर एक और उत्सव की तैयारी है। पीएम के दौरे को ऐतिहासिक बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पीएम मोदी के कार्यक्रम के नाम पर पानी की तरह पैसा बहाने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम के स्वागत में 5 स्टार तैयारी की जा रही है। करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में गरीबों का इलाज नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस के कार्यकाल की स्वास्थ्य सुविधाएं बंद कर दी गई है। गरीब इलाज के लिए भटक रहे हैं और सरकार को जश्न सूझ रहा है। बहुत अच्छी तैयारी है। छत्तीसगढ़ निर्माण को 25 वर्ष पूरे हुए हैं और रजत जयंती वर्ष है और रजत जयंती महोत्सव बड़े भव्यता के साथ मनाएंगे। और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 तारीख को छत्तीसगढ़ पधार रहे हैं और उनके कर कमलों से छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन जो नवनिर्मित हुआ है उसका भी इनॉग्रेशन है, लोकार्पण है। 1 नवंबर हमारे राज्य का स्थापना दिवस है और यह स्थापना दिवस राज्योत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि हम अपना रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। हमारे राज्य को 25 साल होने वाले हैं और ऐसे राज्योत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आना और महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे राज्य के रजत जयंती राज्योत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री जी के दौरे होने अभी 1 तारीख को, इसको लेकर छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके दौरे को लेकर 5 स्टार तैयारियां की जा रही है और उनकी तामझाम में करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस सरकार ने छत्तीसगढ़ के गरीबों के इलाज के लिए पैसा नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहे। एक और राज्योत्सव की रौनक, दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल। कुल मिलाकर पीएम मोदी के दौरे पर सियासी माहौल गर्म है। देखना यह है कि पीएम मोदी के इस दौरे से छत्तीसगढ़ को क्या सौगात मिलती है और इस मसले पर सियासत और कितना आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। तो देखिए, उत्सव पर सियासत हो गई है। छत्तीसगढ़ अपने स्थापना का रजत जयंती वर्ष मनाने जा रहा है। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, लेकिन इससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस थोड़ी खफा नजर आ रही है। कांग्रेस का आरोप भी लगा रही है इस उत्सव को लेकर। इसी पर आज हमारी खास चर्चा है। हमारे साथ हमारे मेहमान इस खास चर्चा पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वात्सल्य मूर्ति, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन्हीं के साथ अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत वात्सल्य जी आपसे करना चाहूंगी कि आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के रूप में बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आयोजन में, जो जितने भी आयोजन होंगे, कार्यक्रम होंगे, उसमें शामिल होने जा रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। कांग्रेस थोड़ी खफा नजर आ रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं इतनी नहीं मिल पा रही है लोगों को और लोगों को काफी समस्याएं हो रही है, लेकिन इसे इन सब चीज़ों को देखते हुए इतने बड़े पैमाने पर आयोजन करना, करोड़ों रुपए खर्च करना, इस पर आप क्या कहेंगे? 5 स्टार स्वागत के नाम पर जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है।
देखिए, कांग्रेस का खफा होना, कांग्रेस का आरोप लगाना बनता भी है। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ की जनता ये बात जानती है कि कभी कांग्रेस चाहती ही नहीं थी कि छत्तीसगढ़ एक अलग प्रदेश बने। वो तो श्रद्धेय श्री अटल अटल बिहारी वाजपेयी जी के एफर्ट्स थे जो छत्तीसगढ़ एक अलग प्रदेश बना। और कहीं ना कहीं ये सत्य है कि छत्तीसगढ़ की जो किस्मत है ये 2000 में खुली, और आज 25 सालों में छत्तीसगढ़ अगर हम देखें तो कहां से कहां छत्तीसगढ़ के साथ जो प्रदेश बने उनसे कई गुना आगे आज छत्तीसगढ़, मैं कहूंगा कि सबसे आगे जो प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ बने उनमें सबसे अव्वल जो अगर मैं कहूंगा नंबर 1 है आज छत्तीसगढ़ ही है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ये बात देखिए पचा नहीं पा रही है। रजत जयंती है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, दीपक बैज जी बार बार कह रहे हैं कि पानी की तरह पैसा बह रहा है, पानी की, आपके पास कोई आंकड़ा भी है क्या? कितना पैसा बह रहा है? 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, भाई कुछ तो बताइए। आप आरोप लगा रहे हैं पानी की तरह पैसा बह रहा है बगैर किसी सब्सटेंशियल सबूत के, पहली बात। दूसरी बात, आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रदेश में एम्स आया, आज जो मेकाहारा का भव्य स्वरूप देख रहे हैं, आज जो डीकेएस है, डीके हॉस्पिटल है, आज अभी अभी दीपावली में एक ऐसी सर्जरी मेकाहारा में हुई, मशीनों से ही हुई, उस बच्ची के आंखों में जो है आर पार हो गया था वो जो घंटी है, हम सभी ने न्यूज़पेपर में देखा। ये ऐसी सर्जरी है जो प्राइवेट, बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ऐसी सर्जरी को छूते नहीं है। वो सर्जरी मेकाहारा में कुछ घंटों में हुई है। तो आरोप लगाना देखिए बहुत आसान होता है कि पैसे वहां पर खर्च कर रहे हैं, यहां पर लोग भूखे मर रहे हैं, यहां पर लोगों के पास स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। मैं ये बात मानता हूं, अगर 100 चीजों में 10 चीजें हो सकता है बुरी हो रही है, मगर 90 चीजें अच्छी भी हो रही है। आज जन औषधि योजना 1500 करोड़ का जो प्रधानमंत्री जो आयुष्मान योजना है उससे सर्जरियां हुई हैं 1500 करोड़ की। जन औषधि योजना में 90% डिस्काउंट में मरीजों को औषधियां मिल रही है। उसके बाद भी ये बात मानता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ मानता हूं कि उसके बाद भी कमियां हैं। देखिए, स्वास्थ्य ऐसी चीज है जिस पर जितना भी खर्च किया जाए वो कम है, और छत्तीसगढ़ का औसत पूरे भारत के औसत से बहुत ज्यादा है। छत्तीसगढ़ जो है अपना 7% का बजट जो है स्वास्थ्य पर खर्च कर रहा है, जबकि पूरे भारत का जो एवरेज है वो 6.2 है। छत्तीसगढ़ ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्वास्थ्य पर खर्च कर रहा है, फिर भी कमियां हैं। मगर आप हर चीज पर राजनीति करेंगे, हर चीज पर यह कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का 5 स्टार स्वागत हो रहा है। भाई आप क्या जानते हैं क्या हो रहा है? 3 करोड़ के पुष्प जो है, फूल जो है, प्रियंका गांधी के चरणों में बिछाए गए थे जब महाअधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। भूपेश बघेल जी ने वादा किया था राहुल गांधी जी से कि कांग्रेस के इतिहास में ऐसा 5 स्टार महाअधिवेशन कभी नहीं हुआ होगा जो छत्तीसगढ़ में मैं करूंगा, और उन्होंने किया भी। पूरा नया रायपुर, मेरे माननीय मित्र अभिमन्यु जी राजनांदगांव से हैं, मैं रायपुर से हूं, पूरा नया रायपुर महंगे महंगे पोस्टरों से छाप दिया गया था। 8 से 10 करोड़ का तो सिर्फ पोस्टरों का बजट था महाअधिवेशन का। इसे कहते हैं फिजूल खर्ची। 3 करोड़ का गुलाब पैरों में बिछा देना, 10 करोड़ के पोस्टर, ये फिजूल खर्ची है। लेकिन फिर भी मैं ये बात मानता हूं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में और भी बहुत उच्च स्तर की स्वास्थ्य व्यवस्था हम अचीव करेंगे, करने की जरूरत है, मगर इसे कंपेयर करना, राजनीति करना, करने की जरूरत है। अभिमन्यु जी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वो शायद आंकड़े अभी बता देंगे कि कितने करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। अभिमन्यु जी बताइए। साक्षी जी नमस्कार, आपको सबसे पहले तो वात्सल्य जी को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं एक ये करेक्ट करना चाहूंगा वात्सल्य जी को कि जो वो कंपैरिजन कर रहे हैं राज्योत्सव और कांग्रेस के अधिवेशन का, तो कांग्रेस का अधिवेशन सरकारी खर्चे से नहीं हुआ था, ये मैं आपकी जानकारी दे देना चाहूंगा। और ना ही प्रियंका गांधी जी का जो स्वागत था सरकारी खर्चे से हुआ था। आप बोल रहे थे प्रूफ कीजिए, आप प्रूफ कर दीजिए। बिल्कुल आरोप लगा रहे थे अगर वो सरकारी खर्चे से हुआ कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था। लेकिन यहाँ का मामला ऐसा है, खर्चे से चलिए ठीक है, खर्चा एक बार साइड कर दीजिए, खर्चे की आपको बोल रहे हैं दिक्कत हो रही है, हम उसको साइड कर देते हैं। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की रजत जयंती है, जिसकी आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं मैं, वात्सल्य जी को भी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी, लेकिन उसकी कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? ना मुख्यमंत्री जी उसकी बात कर रहे हैं, ना कोई और नेता उसकी बात कर रहा है। सब कोई एक राग अलाप रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आने का आ रहे हैं, यहाँ पे कार्यक्रम होगा, मोदी जी आ रहे हैं, वहां कार्यक्रम होगा, मोदी जी आ रहे हैं, फलाना कार्यक्रम होगा, यहाँ पर जाएंगे। लेकिन किसी को इतना बताने की फुर्सत नहीं है छत्तीसगढ़ के नेताओं को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, कि छत्तीसगढ़ ने 25 साल में क्या उन्होंने आगे बढ़ा, क्या क्या
बजट जब हमारे छत्तीसगढ़ में तब बजट था, आज क्या बजट है। ऊपर से एक और बात मैं वात्सल्य जी की जो है उसमें इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि जो उन्होंने कहा कि केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी का उसमें हाथ था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का बिल्कुल प्रधानमंत्री थे, उनका बड़ा योगदान था, लेकिन केवल उन्हीं का नहीं था। आप खूबचंद बघेल जी को भूल गए, आप उनको कैसे भूल सकते हैं कि जिनका जो स्वतंत्रता थे छत्तीसगढ़ के। आप विद्याधर शुक्ला जी को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए जितनी मेहनत की, ट्रेने भर भर के कार्यकर्ता और लोगों को लेकर के दिल्ली जाया करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास, वो भी कांग्रेस के नेता थे। तो आप उनके योगदानों को कैसे भूल गए। तो ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ राज्य केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, लेकिन उसमें और भी लोगों के जो है योगदान बराबर के हैं। तो ऐसा नहीं है। उसके बाद 25 साल में आप देखेंगे क्या छोटा सा बजट था हमारे छत्तीसगढ़ का। आज हमारे छत्तीसगढ़ का बजट लगभग 150 लाख करोड़ रुपए के लगभग है हमारे छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ ने डेवलपमेंट किया है, मैं बिल्कुल वात्सल्य जी की बात पे सहमत हूँ। 8 साल लगभग हम 7 साल 8 साल हमने राज किया है, उसके बाद 17 साल आपने राज किया है। हमने मिलकर के दोनों पार्टियों ने छत्तीसगढ़ को बढ़ाने का काम किया है, ये मैं मानता हूँ। रमन सिंह जी ने 15 साल काम किया, अजीत जोगी जी ने काम किया, भूपेश बघेल जी ने काम किया, अब विष्णु देसाई जी जो काम कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो रजत जयंती महोत्सव है, इसको मोदी में नहीं किया जाए, हम इस बारे में बात करते हैं सबसे पहले तो। और उसके अलावा चलिए खर्चे, अभी बता रहे थे स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में 7% हमारी छत्तीसगढ़ सरकार खर्च करती है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो इसमें बड़ी बड़ी खुशी की बात है, मुझे जानकारी जो दी वात्सल्य जी ने, मैं उनका साधुवाद देता हूँ। लेकिन उसमें जो है जो भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में खास करके, उसमें कड़ाई आनी चाहिए। आप देखिए, मैं अपने यहाँ के मेडिकल हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ। आपने बताया वहां पे इतनी बड़ी सर्जरी हुई रायपुर में, बहुत अच्छी बात है, उन डॉक्टरों को साधुवाद। लेकिन आज अभी कुछ दिन पहले एक महिला मामूली सी डायरिया जैसी बीमारी से मर जाती है, क्योंकि रात को जो ड्यूटी डॉक्टर है नदारद रहते हैं, अपने अस्पताल में ड्यूटी ना देते हुए अपने अस्पताल में जो उनका निजी अस्पताल है उसमें समय देते हैं वो। तो ये सारी चीजों को पहले कसना चाहिए। आपके अभी स्क्रीन में हम फोटो देख रहे थे, किस प्रकार से देखिए जो जमीन पर बैठे रहते हैं लोग अस्पतालों में। तो ये सारी सुविधाओं की बातें हम कर रहे थे। ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि इतने बड़े बड़े हम इवेंट्स करा लें, इतने बड़े बड़े हम वर्ल्ड क्लास के इवेंट कराएं, प्रधानमंत्री जी को बुलाने के लिए ये चीजें करा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो मूलभूत सुविधा है उसमें अगर छत्तीसगढ़ पीछे है तो क्या मतलब। एक सेकंड, राज्योत्सव ऐतिहासिक अभियान है, तो प्रधानमंत्री का आना भी तो विशेष महत्व रखता है, तो इस और लोगों का ध्यान जाता है। अगर प्रधानमंत्री किसी राज्य में जा रहे हैं, वहां पर कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, तो कई और जगहों का भी तो वहां पर ध्यान जाता है, वहां पर फिर और ज्यादा विकास के रास्ते खुलते हैं। तो विकास के रास्ते खुलने से नाराजगी है या? सही कह रही है। ना, देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं। प्रधानमंत्री जी का तो स्वागत है, हम तो उम्मीद करते हैं कि कोई सौगात देके जाएं। वो आएंगे तो छत्तीसगढ़ को सौगात देके जाएंगे, हम ये भी उम्मीद करते हैं। उनका भी नाम लें, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनका ही लें, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो 25 वर्ष हो गए हैं उसका भी आप साथ साथ में बराबरी से उसकी बातें भी रखें। और जो हमने जो विकास गाथा की है, जैसे कि जो विष्णु देसाई जी को बोलना चाहिए था, वो अधिकारी बोल रहे थे, बिल्कुल अभिमन्यु जी, बिल्कुल उन्होंने जानकारी दी कि पूरी 25 साल की विकास यात्रा दिखाई जाएगी जो है राज्योत्सव में, जो कि मुख्यमंत्री जी को बतानी चाहिए। जी बिल्कुल अभिमन्यु जी, हमारे पास अभी समय की सीमा है, तो देखिए विकास कितना होगा, कितना हुआ है और क्या सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, ये तो जब वो आएंगे यहाँ पर तभी पता चल पाएगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।